Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on solution of a differential equation. Now let us see vision and mission of the college. First, vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now let us see course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है ये आप डिफाइन कर सकते हो एंड सॉल्व एग्जांपल्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट. ध्यान से देखिए. वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x. ये जो टर्म है ये e के पावर में है, m साइन इनवर्स x. e to the power m sin inverse x is a solution of the differential equation. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. सो गिवन y equals to e to the power m sin inverse x. अब देखिए e to the power m and sin inverse x नीचे नहीं है, ये m sin inverse x पूरा e के पावर में है. ओके अब यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कौन बताएगा? आंसर. यहाँ क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी प्रेजेंट है. सो यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो इस इक्वेशन को हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार. यस. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेट दोनों साइड में हम d बाई डी एक्स लगाएंगे. d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर m साइन इनवर्स x. ध्यान से देखिए, जानबूझ के मैंने छोटे हैंड राइटिंग में लिखा कि ये पावर में है, आपको बराबर याद रहना चाहिए. e टू द पावर n साइन इनवर्स x. सो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू. अब यहाँ इतनी बड़ी टर्म प्रेजेंट है तो किसका हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं? e टू द पावर m साइन इनवर्स x. क्या साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं? तो याद रखिए यहाँ पे जो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसा हमें फंक्शन नज़र आ रहा है वैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है. तो हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? e टू द पावर m साइन इनवर्स x. e टू द पावर, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? e टू द पावर. तो फॉर्मूले की लिस्ट में e का कैसा फॉर्मूला प्रेजेंट है? e टू द पावर x. यस. तो यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है एंड हमारा x क्या हो गया यहाँ पे? e टू द पावर x यानी m साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा? x. इसे क्या समझना है हमें? x. और आपको पता है कंपोजिट फंक्शन में जिसे हम x कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव साइड में होता है मल्टीप्लिकेशन में. चलिए तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. आप सभी को फॉर्मूला पता है. e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x. e टू द पावर x. तो e टू द पावर m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी वही होगा. e टू द पावर m साइन इनवर्स x इनटू जिसे हमने x समझा है यानी राउंड में जो टर्म डाली है उसका डेरिवेटिव साइड में, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स
एक्स। यस, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही होता है इनटू, लेकिन ये x नहीं है इसलिए हमने x कंसिडर किया है तो उसका डेरिवेटिव साइड में। सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x इनटू, अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट टर्म अगर है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे m, तो m चला गया बाहर और अंदर रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है ये आप सभी को पता ही है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे वो हम अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m, एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरी टर्म रूट के अंदर। ध्यान से देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे दो टर्म नहीं है एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये सब इन डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन में है। अब एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, अब हमें ये आंसर तक पहुँचना है। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अब हमें इसे और एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब अगर आपने डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट किया तो आंसर तक नहीं पहुंच सकते या फिर तकलीफ होंगी, तो मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी 1/x वाली टर्म आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो x को इस साइड में ट्रांसफ़र करना है, देन हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वैसे ही टर्म आ रही है, 1/x नहीं है यहाँ पे, लेकिन x वेरिएबल है ना यहाँ प्रेजेंट, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये पहले इस साइड में ट्रांसफ़र करिए, तो ये है डिवीजन में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले हम ये टर्म क्या करेंगे, इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए तो यहाँ साइड में हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के साथ में उठाना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन में है, इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये टर्म यहाँ एज इट इज़, इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m। तो m आप सामने भी लिख सकते हो। यस, तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोजिट फंक्शन, एंड उसका डेरिवेटिव कहाँ होता है, साइड में। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होने के कारण m बाहर आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डबल डेरिवेटिव करना नहीं है जब तक आप ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे ही आपने ये टर्म ट्रांसफ़र कर दी आपका प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, एंड आसानी से हम आंसर तक यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये स्टेप कैसी है आपकी, इम्पॉर्टेंट। क्या करना है, सबसे पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो डिवीजन में है इस साइड में ट्रांसफ़र करना है, तो वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और अब हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट, यानी कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। चलिए दोनों ही साइड में d बाई डी एक्स लगाते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m। डिफरेंशिएट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है, दो फंक्शन प्रेजेंट है,
एक है √1 - क्योंकि यहाँ x है इसलिए ये एक वेरिएबल हो गया, यानी ये फंक्शन। एंड dy/dx ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, डॉट यानी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आप सभी को पता ही है, चाहे तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ, d/dx ऑफ u इंटू वी। अब ये u यानी एक फंक्शन एंड v यानी अदर फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन जैसा का वैसा तो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस अब दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा तो पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। u कौन है, √1 - x² एंड v कौन है, dy/dx। सो फर्स्ट फंक्शन √1 - x² इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dy/dx प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है, ये हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस अब सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी dy/dx इंटू डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 - x²। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अभी राइट हैंड साइड बाकी है। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्वल का साइन, तो पहले हम इक्वल का साइन दे देते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव करते वक्त m तो कांस्टेंट है, कहा जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, d/dx ऑफ e⁻m साइन इनवर्स x। इस तरीके से ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये इक्वल का साइन एंड ये राइट हैंड साइड। m कांस्टेंट होने के कारण बाहर चला गया एंड डेरिवेटिव। चलिए अब डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। सो √1 - x²। अब फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx² प्लस dy/dx एज इट इज़। अब यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ है √1 - x², क्या है, √1 - x²। अब √1 - x² का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से प्रेजेंट है कंपोजिट फंक्शन। देखिए तो आप जाएंगे फॉर्मूले के लिस्ट में, मतलब देखना नहीं है, आपको याद है सारे फॉर्मूले। सो रूट वाला कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, आप सोचेंगे तो हाँ यस, अगर यहाँ रूट है, रूट हम पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ेंगे वैसा फॉर्मूला लगेगा। पहले ही मैंने आपको बताया, जैसे हम ये फंक्शन पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रूट, बाद में अंदर पढ़ रहे हैं 1 - x²। सो रूट, तो रूट का तो एक ही फॉर्मूला है, √x 1/2 √x, राइट। तो यहाँ पे अंदर की टर्म जो है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये है हमारा x, राइट, यानी कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कौन सा है, √x। तो ये जो टर्म हमें नज़र आ रही है इसे क्या कंसिडर करेंगे हम, x, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। सो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो √1 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √1 - x²। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो यहाँ x यानी पूरी टर्म है, तो 1/2 √1 - x² इंटू, तुरंत इंटू देना है क्योंकि इसे हमने x समझा है, लेकिन ये x है क्या, नहीं, ये 1 - x² कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव इंटू d/dx ऑफ 1 - x², राइट। अब राइट हैंड साइड में जो रह गया है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में नीचे सॉल्व कर रही हूँ, इक्वल्स टू m इंटू
अब फिर से देखिए यहाँ पे e टू द पावर m साइन इनवर्स x, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया था, ध्यान से देखिए ये पूरी टर्म यहाँ पे जैसे कि वैसे आ गई है। सो e टू द पावर x होता है तो फिर से यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, इसे क्या समझना है कि ये क्या है हमारा x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x, जिसे हमने x समझा है उसका डेरिवेटिव साइड में। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इस स्टेप तक हम पहुँचे थे, वही स्टेप फिर से मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होने के कारण यहाँ दो टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। सो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। लेकिन ये करते वक्त याद रखना है कि बाकी की सारी टर्म ये जो है ये कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सो डी बाई डी एक्स को अंदर लेकर जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड m इंटू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू, अब यहाँ डेरिवेटिव सॉल्व करना है हमें, तो ध्यान से देखिए m क्या है, कांस्टेंट, कहाँ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, और अंदर क्या रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, इस तरीके से। अब ये डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ 1 है मतलब पूरा कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको, नहीं, x है क्या यहाँ, नहीं, मतलब ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू m इंटू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m, एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, जो अभी भी हमने किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x, एंड माइनस हम यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, राइट, तो वो स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। और साथ ही में ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी 1/x या फिर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो यहाँ पे क्या आता 1/√1, रूट नहीं आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ये x वाली टर्म या एक्स स्क्वायर वाली टर्म नीचे आती है, कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। चलिए दो स्टेप हम साथ में कर रहे हैं, एक ये इस साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड दूसरा 0 माइनस 2x यानी -2x। चलिए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म ट्रांसफ़र कर दी। मैं यहाँ पे एरो करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, इस साइड में जा रही है। अब ये टर्म देखिए यहाँ तो प्लस है, मतलब दो टर्म प्रेजेंट है, तो क्या लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट, बाकी की टर्म एज इट इज़। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहाँ से आया है, इस साइड से। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स इंटू
1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 माइनस 2x यानी क्या होता है, -2x। और इस साइड में कौन सी टर्म रह गई है, ध्यान से देखिए, m इंटू एम क्या होगा, m स्क्वायर e⁻m साइन इनवर्स x, इस तरीके से। और ये टर्म कहाँ चली गई है, इस साइड में। यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म यहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, बाकी सारी टर्म ब्रैकेट के अंदर। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई, यानी ये इंटू फर्स्ट टर्म एंड इसका एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, √x इंटू √x क्या होता है, मैं साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ, √x इंटू √x यानी क्या होता है, x। कैसे, ये ऐसे होता है, √x का स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या रह जाता है, x। तो यहाँ भी वैसा ही होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट गेट कैंसल। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर। अब ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे देखिए 2 भी 2 के साथ कैंसिल होगा एंड ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कौन सी टर्म रह जाएगी, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है यहाँ पे, x एंड dy/dx। सो dy/dx, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 गेट कैंसिल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे रह गया ओनली x। आप चाहे तो पूरी टर्म ऐसे अंदर लेकर भी कैंसिल कर सकते हो। एंड राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है देखते हैं, m स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है e⁻m साइन इनवर्स x, ये क्या है, तो मैं आपको अभी इसके पहले जो हमने इक्वेशन 1 देखी थी वहाँ पे जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे ध्यान देखिए, e⁻m साइन इनवर्स x, e⁻m साइन इनवर्स x यानी क्या है, y। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। इंटू y कहाँ से आया, रीज़न लिखना है, बाय इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से ये आया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इस साइड में हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कैसा है, देखिए, वेरीफाई दैट, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो देखिए, ये टर्म आ गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया है, -x dy/dx भी आ गया है, एंड ये टर्म भी आ गई है, लेकिन उस साइड में है। तो इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और हम ये x सामने भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx यानी प्लस m स्क्वायर y, इस साइड में आने के बाद माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच गए हैं। देखिए, हमारा ये आंसर आ गया है जो हमें आंसर यहाँ पे लाना था। ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको फिर से 1 मिनट में ये समझा के देती हूँ। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हम 2 बार डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते वक्त y का डेरिवेटिव dy/dx, e⁻x का फॉर्मूला लगेगा, ये है कंपोजिट फंक्शन। सो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, m कांस्टेंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आप ये टर्म यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये टर्म डिवीजन में है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड में ट्रांसफ़र कर दी तो मल्टीप्लिकेशन में चले गई। और अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड यहाँ पे m कांस्टेंट बाहर
डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा, कंपोजिट फंक्शन, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप भूलनी नहीं है। और लास्ट यहाँ पे m e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x। इसके बाद में हमने इसे सॉल्व किया। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे m कांस्टेंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस स्टेप में चाहे तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों रूट में है तो रूट कैंसिल होके अंदर की टर्म रिमेनिंग रह जाएंगी इस तरीके से। और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, एंड ये m स्क्वायर, एंड ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये पूरी टर्म यानी हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यानी y। तो इसीलिए हमने यहाँ पे y लिखा, कहाँ से आए, बाय इक्वेशन 1। लास्ट में हमने ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र कर दी। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद में उसे अच्छे से समझना है, और मैं जो असाइनमेंट दे रही हूँ वो आपको अभी सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अभी हमने यहाँ पे साइन इनवर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और ये जो दो एग्जाम्पल है इसमें है cos इनवर्स एंड tan इनवर्स। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव आप सभी को पता ही है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड जो टर्म नीचे आती है वो कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड बाद में उसे अगेन डिफ्रेंशिएट, एंड ये आंसर तक आपको पहुँचना है। सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद कौन से PO सेटिस्फाइड होते हैं। तो यहाँ PO नंबर 1 यानी बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये सेटिस्फाइड होता है, एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज़ वेरियस फील्ड्स में किया जाता है। सो our upcoming topic will be methods of solution of a differential equations of first order and first degree. So keep learning, happy learning. Thank you.